अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग मासी मनसूबाबंदी का प्रॉब्लम सेट 4.4 देखेंगे। इसका 9वां सवाल हम देख रहे हैं। अभी गलती से स्क्रीन पर लिख दिया गया है, इसलिए पहले 9वां सवाल बताएंगे, फिर उसके बाद 8वां सवाल बताएंगे। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से समझ सकते हैं। 9वां सवाल है, अनम कुरैशी, थाना महाराष्ट्र, यानी कि थाना डिस्ट्रिक्ट का नाम है और महाराष्ट्र स्टेट का नाम है, ने 14,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का एक वैक्यूम क्लीनर वसई मुंबई, यानी कि ये भी आपका वसई मुंबई जो है महाराष्ट्र में ही आता है, कि एक ताजिर को 28% GST की शरह से फ़रोख्त किया। वसई के ताजिर ने गाहक को वो वैक्यूम क्लीनर 16,800 रुपये में फ़रोख्त किया। तो इस कारोबार में दर्ज झैल किस्में कीमतें मालूम कीजिए। नंबर 1, अनम कुरैशी की दी हुई इनवाइस बिल में CGST और SGST कितने रुपये दिखाया गया होगा। नंबर 2, वसई के ताजिर ने गाहक से कितना CGST और SGST महसूब किया। और तीसरा पॉइंट है, वसई के ताजिर के लिए हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त मरकज़ को दिया जाने वाला और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स कितना होगा। सवाल लंबा है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि इसको आपको जैसे आप पिछले सवाल को करते आए हैं 7वें में 8वें में या 8वें में जैसा करेंगे, सेम टू सेम है। पढ़ते जाइए और करते जाइए। सलूशन हम लिखते हैं। ये कारोबार जो है एक ही स्टेट में हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर एक ही स्टेट वाला ही पढ़ना है। अनम कुरैशी की काबिल टैक्स कीमत कितनी है। अनम कुरैशी की वैक्यूम क्लीनर की काबिल टैक्स कीमत बराबर हो जाएगा 14,000 रुपये। क्या किया है, अनम कुरैशी ने महाराष्ट्र ने 14,000 काबिल टैक्स कीमत का एक वैक्यूम क्लीनर वसई के ताजिर को 28% GST से फ़रोख्त किया है। यानी कि अनम ने फ़रोख्त किया है वसई के ताजिर को। GST की शरह कितनी है, GST की शरह 28%, ये बराबर 28% हो जाएगी। अब जब अनम फ़रोख्त करेंगी वैक्यूम क्लीनर को, तो वो टैक्स जमा करेंगी। तो लिखेंगे अनम के ज़रिए जमा किया गया टैक्स। अनम के ज़रिए जमा किया गया टैक्स, या इसी को टैक्स को GST कहते हैं, या इसी को आउटपुट टैक्स कहते हैं। अनम फ़रोख्त कर रही हैं, इसलिए ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14,000 का 28%, तो ये बराबर हो जाएगा 14,000 या 28/100 लिख सकते हैं ऐसे। जब 14,000, 2 जीरो इसका कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 28 × 140। 28 को 140 से ज़रब कर लेंगे, 14 का जीरो लिख लेंगे, 14 का पहाड़ा याद रहेगा, तो 14 × 112 हो जाएगा।
हासिल 11 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 1 29, 10 39 हो जाएगा। ये 3,920 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनम के ज़रिए जमा किया गया टैक्स यानी आउटपुट टैक्स। तो इसके बाद वसई के ताजिर का अदा किया गया टैक्स ख़रीद के वक्त, यही हो जाएगा रुपया 3,920, यही टैक्स हो जाएगा। अब फ़रोख्त के वक्त जमा किया जाने वाला टैक्स यानी जब वसई का ताजिर फ़रोख्त कर रहा है, कितने में फ़रोख्त कर रहा है? 16,800 में फ़रोख्त कर रहा है, तो ये हो जाएगा 16,800 का 28%। कितना हो जाएगा? ये 28/100 लिखेंगे, जरब 16,800, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 128 जरब 168। 28 को 168 से ज़रब कर लेंगे, यहाँ हमने पहले से ज़रब किया है, 4,704 आ रहा है, तो हो जाएगा रुपया 4,704। ये क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स हो जाएगा वसई के ताजिर का। वसई के ताजिर की जब ये सामान बेच दिया है तो क्या मिलेगा? इनपुट क्रेडिट मिलेगा, यानी कि जो टैक्स पहले दिया था, यानी कि ये वाला टैक्स, ये इसको क्रेडिट मिल जाएगा। ये हो जाएगा रुपया 3,920। अब फिर वसई के ताजिर का अदा किया गया टैक्स, अदा किया गया टैक्स कैसे आता है? आउटपुट टैक्स माइनस ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है? 4,704, 4,704 माइनस इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट क्रेडिट टैक्स 3,920। 3,920। हाँ, अब इसको 4,704 में से 3,920 नफ़ी कर लेंगे, 4 में से 0 निकलेगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 निकलेगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 निकलेगा, 16 में से 9 निकलेगा 7, 784 रुपये हो जाएगा। GST, ये क्या हो जाएगा? GST की रकम हो जाएगी, यानी वसई के ताजिर के ज़रिए अदा किया गया GST इतना हो जाएगा। GST जब मालूम हो गया, इसलिए SGST कितना हो जाएगा? SGST बराबर इसका आधा हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 9 18, 2 9 18 और 2 दूनी 4, ये 392 रुपया जो है इनकम टैक्स, क्या नाम है, CGST हो जाएगा, और SGST भी, CGST भी इतना ही हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा रुपया 392। अब देखते हैं सवाल में क्या क्या आंसर पूछा है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, पहला नंबर पे है अनम कुरैशी की दी हुई इनवॉइस बिल में CGST और SGST कितने रुपये दिखाई देगा। अनम कुरैशी ने जो टैक्स लिया है, जमा किया है, यानी कि ये वाला टैक्स 3,920 रुपया, ये GST है, यानी अनम कुरैशी का। अब इनवॉइस बिल में कितना पैसा SGST और CGST कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा। तो नंबर 1 आंसर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अनम कुरैशी की इनवॉइस बिल में
CGST कितना हो जाएगा, बराबर GST बटे 2। GST कितना है 3,920 रुपये, ये बराबर 3,920, ये बटे 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा रुपया 2 एका 2, एक बचेगा 18 19 हो जाएगा, 2 9 18, कितना बचेगा, एक बचेगा, 2 छंग 12 और 0 आ जाएगा, 1960 रुपया CGST आ जाएगा। इसलिए SGST भी इतना ही होगा। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 1960 रुपये। ये दो आंसर आपके, पहला आंसर ये हो गया, पहले का आंसर जो पूछा गया है अनम का। फिर दूसरा पूछा गया है वसई के ताजिर ने गाहक से कितना रुपया CGST और कितना SGST महसूब किया। अब वसई के ताजिर जब बेचे, जिस वक्त बेचा गया है वसई के ताजिर के ज़रिए, तो टैक्स इतना वसूला गया है, यानी GST जो है 4,704 रुपये आई है। तो ये लिखेंगे वसई के ताजिर के ज़रिए गाहक से लिया गया CGST और SGST। वसई के ताजिर ने गाहक से जमा किया गया GST ये निकाला गया है बराबर रुपया 4,704, 4,704 रुपया 4,704। अब CGST और SGST पूछा गया है कि इसमें कितना कितना होगा, तो इसलिए SGST डायरेक्ट भी हम आधा करके लिख सकते हैं, कितना होता है वो लिख सकते हैं, या GST बटे 2 लिख देते हैं। ये बराबर हो जाएगा 4,704 बटे 2, तो ये बराबर हो जाएगा रुपया 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, एक बचेगा, 2 पच्चे 10 और 2 दूनी 4, 2352 रुपये। इसलिए CGST भी इतना ही हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रुपया 2,352। अब तीसरा आंसर जो पूछा गया है उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा गया है, वसई के ताजिर के ज़रिए, वसई के ताजिर के लिए हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त, जब हुकूमत को टैक्स अदा किया जाएगा उस वक्त दिया जाने वाला टैक्स, ये जो है हमने ये निकाल लिया है कि वसई के जब ताजिर जब बेच देगा सामान, तो उसको गवर्नमेंट को यानी हुकूमत को दिया जाने वाला टैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 392 रुपया निकाला गया है। मरकज को दिया जाने वाला टैक्स, वसई के ताजिर के लिए हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त मरकज को दिया जाने, वसई के ताजिर के लिए हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त मरकज को दिया जाने वाला टैक्स, यानी वसई के ताजिर जब मरकज को यानी CGST कितना टैक्स अदा किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है पहले से ही। SGST और CGST जो है वो हमारा कितना आ गया है, 392 आ गया है। इसलिए ये CGST पूछा गया यहाँ पर, CGST बराबर 392। और उसके आगे पूछा गया है और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स, यानी CGST और SGST मालूम करना है। यहाँ पर हमने CGST निकाल लिया था और SGST भी निकाल लिया था, तो ये और करके इसमें लिख लेंगे SGST
बराबर ₹392। ये सवाल इस तरह से आपका ये आंसर तीनों हो जाएगा। पहला आंसर ये पूरा लिखा जाएगा ऐसे ये, और दूसरा आंसर यहाँ पर आ गया है हमारा इतना, और तीसरा आंसर ये आ गया है। ये सब तीनों आंसर हैं, और इतना पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो है इसी को देख करके हमको करना पड़ेगा। आइए इसका 8वां सवाल देखते हैं। ये स्टार वाले सवाल हैं, अभी स्टार वाले सवाल शुरू हो गए हैं। कोई मुश्किल नहीं, बस इसको आप जो एक्सरसाइज में सवाल पढ़े हैं उसी तरह से थोड़ा सा लंबा बैठेगा। इसमें सवाल सुन लीजिए। हमने एक खाका बनाया है, उसका सवाल का बोर्ड पर लिख दिया है जो जो मालूमात दी गई है। करें, एक थोक ताजिर ने 1,50,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत के बिजली का सामान, कंपनी से बिजली का सामान थोक ताजिर ने 1,50,000 रुपये में ख़रीदा, और वो तमाम सामान खुदरा फरोश को 1,80,000 में, खुदरा फरोश को इसने 1,80,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, पूरा सामान। खुदरा फरोश ने वो तमाम सामान ग्राहक को 2,20,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। काबिल टैक्स कीमत ही सब जो कीमत है काबिल टैक्स कीमत है में फ़रोख्त किया, तो 18% सिरा से हर कारोबार में टैक्स इनवाइस में मरकज़ और रियासत के टैक्स के महसूब कीजिए। इस तरह हर ताजिर के ज़रिए अदा किया जाने वाला CGST और SGST मालूम कीजिए। टैक्स इनवाइस भी बनाना है और फिर हर एक का CGST और SGST मालूम करना है। तो आइए इसका सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर भी ये पहला इनवाइस बनेगा। जब कंपनी से थोक ताजिर खरीदेगा तब पहला क्या बनेगा, इनवाइस बनेगा। तो पहला देखते हैं, ये थोक ताजिर के ज़रिए की काबिल टैक्स कीमत यहाँ पर इतनी दी गई है। सलूशन लिखते हैं। ये स्टार वाला सवाल है, 8वां सवाल, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है। ये जो चार्ट बना है इस तरह का सवाल है नहीं इतना लंबा, लेकिन एक्सरसाइज में है, 1-2 स्टेप का है। इसमें 3 इनवाइस बनाया जा रहा है। तो हमें लिखेंगे थोक ताजिर की काबिल टैक्स कीमत, थोक ताजिर की काबिल टैक्स खरीद कीमत बराबर 1,50,000 रुपये। GST की शरह कितनी है, GST की शरह ये बराबर 18% है, 18%। अब इनके जब ताजिर खरीदेगा इतना काबिल टैक्स कीमत है, कंपनी जब बेचेगी तो इस पर 18% टैक्स लगेगा। तो कंपनी का अदा किया गया टैक्स या इनका अदा किया गया टैक्स, थोक ताजिर का अदा किया जाने वाला GST, यहाँ पर थोक ताजिर का अदा किया गया टैक्स कहिए या GST कहिए, दोनों बात एक ही है। ये बराबर कितना हो जाएगा, 1,50,000 का 18%। इसको क्या कहेंगे, पहले उसमें किया जा रहा है इसलिए ये इनपुट टैक्स कहलाएगा। इसी को इनपुट टैक्स कहेंगे।
यहाँ आगे भी कॉस में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, कोई हर्ज नहीं है। तो ये बराबर हो जाएगा 1,50,000 ज़रब 18/100। 2 जीरो कट जाएगा इसका और इसका, तो ये बच जाएगा 1500 ज़रब 18। तो ये बराबर हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, 18 पच्चे 90 और 18 का 18 और 9 27। ये 27,000 रुपये जो है क्या हो जाएगा, जीएसटी, इनपुट जीएसटी जो आ जाएगा, टैक्स, थोक ताजिर का इनपुट टैक्स, थोक ताजिर का इनपुट टैक्स। ये बराबर हो गया, एक चीज़ हमको मालूम हो गई। अब ये जब सामान बेच रहे हैं, जब थोक ताजिर सामान बेचेगा दूसरे को, तब कितना बैठेगा, तब वो जमा करेगा, थोक ताजिर के जरिए जमा किया गया टैक्स। अब ये सामान जब बेच रहा है तब थोक ताजिर का जमा किया गया इसी को आउटपुट टैक्स कहते हैं। जब सामान बिकेगा तो कितने में बिक रहा है, 1,80,000 का बिक रहा है, 1,80,000 का 18%, ये बराबर हो जाएगा 1,80,000, जीरो गिन करके लगाइएगा, नहीं तो गलती हो सकती है। 2 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा 1800, 1800 ज़रब 18, ये बराबर हो जाएगा रुपया। 2 जीरो आ जाएगा, 18 अट्ठे 144 की 4 हासिल 14 और 18 का 18 और 14 जो हो जाएगा 32, 32,400 रुपये जो है क्या हो जाएगा, ये जमा किया गया टैक्स, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इसी को आउटपुट टैक्स कहेंगे। आउटपुट टैक्स कहिए या जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कहिए। ये हो जाएगा, जब आउटपुट टैक्स मिल जाता है तब ये जो इनपुट टैक्स रहता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो आईसीटी क्या हो जाएगा, आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की रकम, ये बराबर यही रकम जो है 27,000 जो है वो क्या हो जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा 27,000। अब थोक ताजिर के जरिए अदा किया जाने वाला टैक्स निकलेगा, थोक ताजिर के जरिए थोक ताजिर का अदा किया गया टैक्स। ये बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला होता है आउटपुट टैक्स नफी आईटीसी। इनपुट टैक्स नहीं कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नफी किया जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, ये 32,400 है, 32,400 माइनस कितना हो जाएगा, 27,000। नफ़ी कर देंगे, ऐसे नफ़ी नहीं कर पाते हैं तो ऊपर नीचे लिख करके नफ़ी कर लेंगे। ये 0 में से 0 निकलेगा 0, 0 में से 0 निकलेगा 0, फिर 4 में से 0 निकलेगा 4, और फिर 12 में से 7 निकलेगा 5, और ये 2 में से 2 निकलेगा 0। 5,400 रुपये थोक ताजिर ने टैक्स
अदा किया यानी जीएसटी, यही इसलिए जीएसटी बराबर हो जाएगा जीएसटी की रकम थोक ताजिर की। कितना हो जाएगी? तो इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना बढ़ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसलिए इसका आधा जो हो जाएगा सीजीएसटी हो जाएगा, यानी 54 का आधा 2700, और एसजीएसटी ये भी 2700 रुपये हो जाएगा, यानी 2700 हो जाएगा। अब वापस से देखते हैं खुदरा फरोश। अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें देखेंगे। अब खुदरा फरोश ये क्या नाम है, थोक ताजिर का इनपुट टैक्स हो गया था, ये आउटपुट टैक्स निकला है। ये आउटपुट टैक्स जो थोक ताजिर का था, यही सामान जब थोक ताजिर ने बेचा था तो इसका इनपुट हो जाएगा खुदरा फरोश का इनपुट टैक्स। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं खुदरा फरोश का इनपुट टैक्स, खुदरा फरोश का इनपुट टैक्स, ये बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा आउटपुट जो टैक्स आया है, यही टैक्स जो है, यानी कि 1,80,000 का 18%। लेते हैं एक बार, 1,80,000 का 18%। ये कैलकुलेट किया गया, यहाँ पर कितना है, 32,400 रुपये। अब क्या खुदरा फरोश क्या करेगा, इसको बेचेगा वापस से, किसको, ग्राहक को। तो ये इनपुट टैक्स हो गया। फिर अब जमा किया गया खुदरा फरोश का आउटपुट टैक्स या जमा किया गया टैक्स, खुदरा फरोश का आउटपुट टैक्स, ये बराबर हो जाएगा 2,20,000 में बेचा है, तो 2,20,000 का 18% हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे। ये बराबर हो जाएगा 2,20,000 जरब 18/100, 20 कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2,200, 2,200 जरब 18, तो बराबर हो जाएगा रुपया, 2 जीरो आ जाएगा, 18 दूनी 36 के 6 और 18 दूनी 36 और 3 39,600 रुपये जो है ये आउटपुट टैक्स आ जाएगा। जब आउटपुट टैक्स आ जाएगा तो खुदरा फरोश का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा, खुदरा फरोश का आईटीसी की रकम, ये बराबर हो जाएगी, ये जो पहले यही जो इनपुट टैक्स आया है उसी को कहेंगे रुपया 32,400। जब इनपुट आईसीटी आ जाएगा तब हम क्या निकाल सकते हैं, खुदरा फरोश का अदा किया गया टैक्स। अब यहाँ लिखा जाएगा खुदरा फरोश का अदा किया गया टैक्स,
ये बराबर हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ये बराबर हो जाएगा, ये आउटपुट आया है 32,400 माइनस नहीं 39,600, सॉरी ये वाला आया है 39,600 माइनस ICT 32,400। नफ़ी कर लेंगे, 2 जीरो में से 2 जीरो निकल जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 6 में से 4 निकलेगा 2, और यहाँ पर 9 में से 2 निकलेगा 7 और 0। 7,200 रुपये जो है GST आ जाएगा। इसी को अदा किया गया टैक्स, यही GST की रकम हो जाएगी, GST की रकम, यानी खुदरा फरोश की GST की रकम कितना हो जाएगी 7,200। जब GST की रकम आ जाएगी तो खुदरा फरोश की CGST और SGST, इसलिए खुदरा फरोश की SGST बराबर 7,200 का बटे 2, तो ये बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छंग 12 हो जाएगा, 3,600 रुपये हो जाएगा। और लिखेंगे CGST, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये भी रुपया 3,600 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि इनवॉइस में कैसे बनाया जाएगा। इनवॉइस में हमको क्या करना रहेगा, हमको एक कंपनी वाला इनवॉइस नहीं बनाना है, हमको थोक ताजिर का बनाना है इनवॉइस, यानी यहाँ पर सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर, यानी कि खुदरा फरोश का जब बिल बनेगा तो कितना कितना बनेगा। देखिए, जब थोक ताजिर का बिल बनेगा, यानी कि जब उसको सामान मिलेगा, सामान वो अपना बेचेगा खुदरा फरोश को, तो ये 1,80,000 रुपये जो है इसकी क्या हो जाएगी, काबिल टैक्स कीमत हो जाएगी। और जब 1,80,000 का बेचेगा तो इस पर 32,400 रुपये जो है इसका GST बैठता है। तो इसका GST आधा आधा जब हो जाएगा, ये 18% था, तो ये 16,200 हो जाएगा। CGST भी 16,200 हो जाएगा और SGST भी 16,200 हो जाएगा। और टोटल कर लेंगे तो थोक ताजिर जब बेचेगा तो उसकी बिल पर जो लिखा रहेगा वो कीमत कितने में दे रहा है खुदरा फरोश को, वो आपको पता चल जाएगा। फिर इसी तरह से जब खुदरा फरोश खुदरा फरोश जब बिल देगा ग्राहक को, तो उस पर लिखेगा कि काबिल टैक्स कीमत 2,20,000, और उस पर जब टैक्स इनवॉइस करेगा तो ये 39,600 आया है, तो 39,600 का आधा जो आया है 19,800 रुपये CGST हो जाएगा, और 19,800 जो है SGST हो जाएगा। अब ग्राहक की जो बिल आएगी उस पर कितना पैसा लिखा रहेगा, ये हम टोटल करके बता सकते हैं। यहाँ पर भी टोटल करके बता सकते हैं कि खुदरा फरोश की बिल पर कितना दाम लिखा रहेगा। अब हमको सवाल में आंसर जो देना है वो देना है कि खुदरा फरोश थोक ताजिर और खुदरा फरोश जो है टैक्स इनवॉइस में कितना पैसा देगा, और अदा कितना करेगा, वो दो बताना है हमको। तो पहले हम लिखते हैं, यानी इनवॉइस में थोक और आंसर जब लिखा जाएगा, यहाँ पर आंसर देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। आंसर ऐसे लिखा जाएगा, थोक ताजिर का इनवॉइस बिल, इनवॉइस टैक्स देखिए, थोक ताजिर के इनवॉइस टैक्स में कितना आ जाएगा, SGST
SGST बराबर CGST, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये बराबर 16,200 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह से ये खुर्दा फरोश का इनवॉइस टैक्स में टैक्स जो हो जाएगा CGST और SGST बराबर CGST, ये बराबर हो जाएगा 19,800। और फिर अदा करदा टैक्स क्या हो जाएगा? नंबर 1 तो ये इनवॉइस में हो गया। नंबर 2 थोक ताजिर का अदा करदा टैक्स, ये CGST बराबर SGST, यहाँ पर ये निकाला गया है। अदा किया गया टैक्स जो है, थोक ताजिर का अदा किया गया टैक्स 2700 रुपये है। 2700 रुपया, 2700। और इसी तरह से खुदरा फरोश का अदा करदा टैक्स ये CGST बराबर SGST, ये बराबर हो जाएगा 3,600। ये आंसर हो जाएगा। आंसर में आपको इतना लिखना रहेगा। अगर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये करना आना चाहिए। देखिए, टैक्स इनवॉइस हमने इसलिए बनाया है कि आपको पता चले कि मतलब किस तरह से टैक्स अदा किया जाता है। ये सवाल के अंदर नहीं है, सवाल के बाहर है। देखिए, कंपनी ने जब टैक्स लिया 27,000 रुपये, तो एक गवर्नमेंट को सीधे सीधे दे देगा। लेकिन जब थोक होलसेलर ने 32,000 टैक्स लिया, तो ये 32,400 टैक्स लिया, तो उसमें से 27,000 जो है यहाँ से देखिए माइनस कर दिया गया है। ये क्रेडिट हो गया, 27,000 जो है क्रेडिट हो गया। अब उसने 5400 रुपये यानी 5,400 रुपये ही टैक्स गवर्नमेंट को देगा। फिर इसी तरह से जब खुदरा फरोश जब बेचेगा ग्राहक को, तो 39,600 रुपया टैक्स लेगा, लेकिन वो उसमें से 32,400 रुपया रख लेगा, क्योंकि उसको पहले उसने दे दिया है। तो 32,400 यहाँ देखिए टैक्स रख लिया गया, इसलिए हमने मिटाया नहीं था। और 7,200 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को भेजेगा। यानी कि ग्राहक ने जो टैक्स दिया है, कितना दिया है? 39,600। गवर्नमेंट को टैक्स कितना पहुंचा? पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहली बार कंपनी वाला डायरेक्ट कुछ 27,000 रुपये भेज दिया। कंपनी वाले ने 27,000 भेज दिया। अब ये जो है इन्होंने 32,000 यहाँ से लिया खुदरा फरोश से और 27,000 रख लिया, तो 54,000 जो 5,400 टैक्स यहाँ पर इन्होंने अदा किया। फिर इन्होंने कितना? 7,200 रुपया अदा किया। जमा करिए, देखिए 0 0 4 2 6 7 7 14 5 19 और 2 1 3 39,600। 39,000 टैक्स 600 टैक्स किसके पास पहुंचा? गवर्नमेंट के पास। वो किसने दिया? ये गवर्नमेंट का है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे ये आधा आधा दोनों को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ग्राहक ने जो टैक्स दिया था, यहाँ पर कैलकुलेशन में निकाला गया था
वो 39,600 रुपया था। तो पूरा टैक्स जो है आम शहरी को देना पड़ता है जो सबसे लास्ट में ख़रीदता है।